अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख भी रहे हैं और इनमें दिया गया जितना भी काम है उसको मेरे साथ रोज सॉल्व भी करते हैं। माय नेम इज रदा खालिद। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6 के बारे में। ये दोनों ही टॉपिक ग्रामर में हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हम आज इनकी रिविजन करेंगे और साथ कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को देखेंगे। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमारा आज का जो लेसन है वो है लेसन नंबर 5। हम बात करने वाले हैं नाउन्स के बारे में। हम सब जानते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स होते हैं नेम्स, किसी भी चीज का नाम। तो आज जिस तरह के नामों की हम बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब है उर्दू में मुरक्कब, यानी एक से ज्यादा चीजें। ठीक है, बहुत सारी चीजों का जमा हो जाना या एक से ज्यादा चीजों का एक साथ लिखे जाना। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन्स की। इसका मतलब है कि ऐसे नाम है जो एक से ज्यादा नाम है, और वो जो एक से ज्यादा नाम है वो कैसे लिखे जा रहे हैं, एक साथ लिखे जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ये आपकी बुक के अंदर से ही है बच्चों। इसको पढ़ते हैं। अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। एक कंपाउंड नाउन क्या होती है? इट्स अ नेम दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों को मिला के जो एक नाम बनाया जाता है उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, वेरी इजी, मैच बॉक्स। तो इस लफ्ज के अंदर 2 लफ्ज लिखे हैं, मैच, दूसरा लफ्ज क्या है? बॉक्स। इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक कंपाउंड वर्ड है। मैच बॉक्स का मतलब माचिस। ग्रास हॉपर, एक वर्ड है ग्रास, एक वर्ड है हॉपर, दोनों को इकट्ठा लिखा हुआ है तो ग्रास हॉपर। मोटर साइकिल, मोटर एक वर्ड है, साइकिल दूसरा वर्ड है, और इनको इकट्ठा लिखा गया है तो ये बात जो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है इसका मतलब है कि 2 या 2 से ज्यादा लफ्ज मिलके जो एक वर्ड बनाते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। इस तरह की नाउन्स को हमेशा भी जब हम पढ़ेंगे हमें लगेगा कि जब 2 वर्ड इसके अंदर लिखे हुए हैं तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। इस बात को मजीद समझाने के लिए हम जल्दी से आ जाते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए के ऊपर। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द कंपाउंड नाउन्स फॉर ईच। आपकी बुक में यहाँ पर जो 6 पिक्चर्स बनी है बच्चों, उन 6 पिक्चर्स के साथ आपने उनके नेम्स लिखने हैं। ये काम आप अपनी बुक के ऊपर ही करें। मैंने इन वर्ड्स को लिख दिया है। सबसे पहली पिक्चर जो आपको नजर आ रही है वो है टेबल लैंप। टेबल लैंप एक ऐसा लैंप जो टेबल पे रख के इस्तेमाल होता है, या ऐसा लैंप जिसको टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स हमने लिखे हैं। फर्स्ट वर्ड इज टेबल प्लस लैंप। तो ये जो वर्ड है टेबल लैंप वो है टेबल प्लस लैंप। सेकंड पिक्चर देखें, एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरो से मतलब ऐसी चीज जो आसमान में होती है या आसमान रिलेटेड होती है। ठीक है, स्काई रिलेटेड भी इसको कहते हैं। प्लेन यानी जहाज। एरोप्लेन आसमान में उड़ने वाला जहाज। 2 वर्ड्स हैं, एरो प्लस प्लेन। ओके, नंबर 3, थर्ड पिक्चर देखें, अलार्म क्लॉक। ये जो क्लॉक आपको नजर आ रही है ये वॉच नहीं है, ये क्लॉक कौन सी क्लॉक है? अलार्म क्लॉक। ऐसी क्लॉक जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? अलार्म्स लगाने के लिए। अलार्म प्लस क्लॉक, ये क्या है जी? अलार्म क्लॉक। फोर्थ पिक्चर, वेरी गुड, न्यूज़पेपर। सबको पता है ऐसा पेपर जिसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है? खबरें लिखी होती हैं। 2 वर्ड्स हैं, न्यूज पेपर। ओके जी। नंबर 5, आइसक्रीम। सब बच्चों की फेवरेट आइसक्रीम। एक वर्ड है आइस प्लस क्रीम। ओके जी। नंबर 6, स्टोरी बुक। आप जो पिक्चर यहाँ देख रहे हैं, दी एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन हुड, ये जो पिक्चर है ये किस चीज की है? एक स्टोरी बुक की। तो हम इसका नाम लिखते हैं स्टोरी प्लस बुक, ऐसी किताब जिसके अंदर एक स्टोरी लिखी गई है। एक बात आपको बच्चों यहाँ और पता चल रही है कि जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं हर कंपाउंड नाउन के अंदर जितने भी नाउन्स लिखे हुए होंगे सबका अलग से एक मीनिंग होता ही है, लाजमी। तभी वो दोनों बातें मिलके साथ क्या करती हैं? मीनिंग देती है, मानी बताती है एक नए लफ्ज का। ठीक है, आई होप प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए सबने मेरे साथ सॉल्व कर ली है। बुक पे ये सारे नाम आपने ये रेड वाले लिखने हैं। ठीक है, ब्लैक वाले आपको मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। ओके, अच्छा, प्रैक्टिस ए खत्म हो गई, प्रैक्टिस बी करें। प्रैक्टिस बी,
Fill in the blanks using the compound nouns provided below. आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस के अंदर वो कंपाउंड नाउन्स लिखनी है जो आपके इस क्वेश्चन के नीचे आपकी बुक पे लिखी हुई है। ठीक है, हम बारी बारी इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी वाली कंपाउंड नाउन कहाँ पर फिक्स हो सकती है। वेरी इजी, लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, आई लव टू लिसन टू द म्यूजिक पुटिंग ऑन माई डैश। आप ये बात पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि मैं पसंद करता हूँ अपने कानों पे क्या लगा के म्यूजिक को प्ले करना, हेडफोन्स। ठीक है, एक बात आप याद रखें बच्चों, जब हम कंपाउंड नाउन्स लिखते हैं तो दोनों वर्ड्स को साथ साथ लिखा जाता है बिना किसी गैप के। ठीक है, और हर बात का अलग से मीनिंग है कि नहीं। हेडफोन्स, हेडफोन्स, हेड का अपना मतलब, फोन का अपना मतलब। नंबर 2, द टीचर इज राइटिंग ऑन द डैश। टीचर कहाँ लिख रही है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके जी। नंबर 3, गो टू द डैश एंड गेट सम मेडिसिन। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आपकी बुक में, ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर से मतलब ऐसा स्टोर जहां पर आपको दवाइयां मिलती हैं, ड्रग्स का मतलब है दवाइयां। नंबर 4, आई एम डूइंग माई डैश। वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है, होम वर्क। तो आज ये बात आपको पता चल गई होगी कि होमवर्क एक कंपाउंड नाउन है, इसको अलग अलग नहीं लिखा जाता, इसके अंदर कोई गैप नहीं छोड़ना आपने कभी भी। ओके। नंबर 5, प्लीज सॉल्व दिस डैश पजल, जिगसॉ। ठीक है, जिगसॉ पजल। ओके बच्चों, यहाँ पर ये वर्ड्स आपने मेरे साथ अपनी बुक में सॉल्व कर लिए हैं। ओके, यहाँ तक बच्चों हमारी कंपाउंड नाउन की एक्सरसाइजेस और लेसन खत्म होता है। आई होप अब आप कभी भी कंपाउंड नाउन्स को पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि दोनों लफ्जों का अलग-अलग भी मीनिंग होता है, दोनों लफ्जों को साथ लिखने से भी एक मीनिंग बनता है, और इन वर्ड्स को हमेशा लिखते हुए आपने कभी भी बीच में गैप नहीं छोड़ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लेसन नंबर 6 की तरफ। पेज नंबर 22 और 24, इन 2 पेजेस के अंदर आज का सारा काम है सिंगुलर एंड प्लूरल्स। अब जब हम नाउन्स की बात करें तो हमने ये देखना है कि किस किस तरह की नाउन्स आगे पाई जाती हैं। अगर मैं कहूं कि एक सिंगुलर नाउन है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, प्लूरल नाउन में। कैसे, उसके बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ लिखा है प्लूरल्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। तो प्लूरल्स को बहुत ज्यादा तरीकों से बनाया जाता है और हर तरीका यहाँ मैंने लिखा है, पढ़े इसको। ओके, ये सारी बातें आपकी बुक पे भी लिखी हैं, आप चाहें तो इस लेसन के खत्म होने के बाद अपनी बुक से ये सारी बातें पढ़ सकते हैं, तो तब आपकी एक दफा रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। फर्स्ट वन, बाय एडिंग एस एट द एंड। किसी भी नाउन के आखिर में एस लगा दें तो प्लूरल बन जाता है। एक तो ये तरीका है, वर्ड है क्रो, क्रोज, एस ऐड कर दिया। ओके, नेक्स्ट 2, बाय एडिंग IES टू वर्ड दैट एंड्स इन Y। ऐसे लफ्ज जो Y पे खत्म हो रहे हैं उनके जगह आप क्या लगा दें, IES। जैसे वर्ड है बेबी, बेबीज। एक एग्जाम्पल। ओके, नंबर 3, बाय एडिंग ES टू वर्ड्स दैट एंड इन S, SH, CH एंड X। ऐसे लफ्ज जो यहाँ पर खत्म होते हैं, यानी कि S, SH, CH और X इन लेटर्स पे खत्म होते हैं, उनके आगे हम ES लगा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हैं, वॉच, CH पे खत्म हो रहा है, साथ हमने क्या लगा दिया, वॉचेस, CHES। एक वर्ड है सैश, यानी पट्टी, आप सैश के आगे ES लगा दें, SHES यानी सैशेस। ओके, नंबर 4, बाय एडिंग ES टू वर्ड्स दैट एंड विद O। ऐसे लफ्ज जो O पे खत्म होते हैं उनके आगे क्या लगा दिया जाता है, ES। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो कि क्या है, मैंगो, O पे खत्म हुआ और आगे लगा दिया ES। ठीक है, यहां तक की बातें हमने रिवाइज कर ली हैं। ओके, नंबर 5, सम वर्ड्स एंडिंग विद O टेक ओनली S एंड नॉट ES। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो O पे खत्म होते हैं लेकिन उसके साथ हम ES नहीं लगा सकते, खाली S लगता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने पढ़े भी हुए हैं, फोटो, फोटोज। ओके जी, नेक्स्ट, वर्ड्स एंडिंग विद F and FE are changed by adding VES। वो लफ्ज जो F या FE पे खत्म होते हैं उनको चेंज करके क्या लगा दिया जाता है, VES। एग्जाम्पल, FE नाइफ,
और नाइव्स, इसी तरह वाइफ, वाइव्स, ठीक है। ओके जी। नंबर 7, some words ending with F may not take a VES after them। और बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनके खत्म होने के बाद आगे क्या नहीं लगाया जाता, आगे VES नहीं लगाया जाता। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ, CLIFF क्लिफ यानी पहाड़ी, CLIFFS क्लिफ्स, ठीक है। आप ये देखें डबल एफ पे खत्म हो रहा है तो आगे हमने FS लगा दिया, VES नहीं लगाया। ओके। 8, some nouns are found in their plural forms only। बहुत सारी nouns ऐसी हैं जिनको हमेशा हम उनके प्लूरल फॉर्म्स में ही देखते हैं, जैसा कि people, people will always remain people, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 9, some nouns remain in their singular forms only। अब बहुत सारी ऐसी nouns हैं जो किस में रहती हैं, हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही रहती हैं, जैसे उनका कोई भी प्लूरल नहीं होता। fish will remain fish always, ठीक है। नंबर 10, there are some words that do not follow any of the above rule। लेकिन इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे बच्चों जो इनमें से किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते। इस बात का मतलब यह है कि उसमें वर्ड क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। कैसे? अगर मैं कहूं एक वर्ड है फुट, पांव, फुट का प्लूरल क्या होगा, फीट, आपने तो वर्ड ही चेंज कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन, चेंज हो गया, ठीक है। बिल्कुल मिड में आके क्या कर दिया हमने, स्पेलिंग्स चेंज कर दिए। नंबर 11, सम नाउन फॉर्म प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू द फर्स्ट वर्ड। कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में हम लगाते हैं एस, यानी पहले लफ्ज के साथ, ठीक है। इस बात का मतलब ये, अगर मैं कहूं एक वर्ड है फादर इन लॉ, तो इसका अगर मैंने प्लूरल बनाना है तो मैं कहूंगी फादर्स इन लॉ। तो मैंने फर्स्ट वर्ड के साथ क्या ऐड कर दिया, एस, ठीक है। अब आपने ऐसे नहीं कह सकते कि फादर इन लॉज। अगर आप पोजेशन बता रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप प्लूरल बता रहे हैं तो आप फादर के आगे एस लगाएंगे, फादर्स इन लॉ, ठीक है। अच्छा, अब ये बातें अगर आपकी समझ में आ गई हैं, एक एक एग्जाम्पल आपने मेरे साथ देख ली है, तो इस एक्सरसाइज को आप मेरे साथ सॉल्व कर सकेंगे। ओके, प्रैक्टिस ए, राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने इन सारे वर्ड्स के सिंगुलर फॉर्म्स लिखने हैं, ठीक है। आइए इस काम को करते हैं। शीव्स, शीप, VES है तो इसका मतलब पता चल रहा है कि शायद F होगा इन पे। काव्स, काफ, VES लेकिन F एंड पे। मेन, मैन, इर्रेगुलर प्लूरल। रैबिट्स, रैबिट, ठीक है, एस को एंड कर दिया। ओके, समझ आ गई। नंबर 5, ट्रीज, ट्री, एस को खत्म करके यहाँ पे वर्ड लिख दिया। बेंचेस, CH के साथ ES लगा हुआ है तो हम सिंगुलर लिखते हैं बेंच। हैंकर चीफ, इस वर्ड को पढ़े, हैंग कर चीफ, डी क्या है, साइलेंट, हैंकर चीफ, एस को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। सॉक्स, सॉक, सॉक मीन एक मोजा, सॉक्स मीन अ पेयर ऑफ सॉक्स, यानी जब दो मोजे आपके पास होते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ऑलराइट, प्रैक्टिस बी, complete the sentences by writing the correct plural in the blanks. The pictures will help you guess the word. आपको बच्चों यहाँ पर इन 4 sentences के साथ अपनी बुक में कुछ प्लूरल पिक्चर्स भी नजर आ रही होंगी। हमने क्या करना है, उन पिक्चर्स को देखना है, इन सेंटेंसेस को पढ़ना है, देखना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। मैंने यहाँ वर्ड बैंक के अंदर कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, हम इनमें से वर्ड्स उठा के यहाँ लिखेंगे, यानी जो पिक्चर्स बनी हुई थी मैंने उन पिक्चर्स को यहाँ लिख दिया है। हाउसेस, knives, mice, ducks. Okay, there are 3 dash in this lane. Houses, very good.
Number 2, we use dash for cutting fruits and vegetables. Knives. Number 3, there are lots of dash in our house. Mice. Number 4, the farmer had many dash on his farm. Ducks. ये चारों की चारों पिक्चर आपकी बुक पे बनी हुई थी. मैंने उन पिक्चर्स के नेम्स यहाँ लिख दिए. इन सेंटेंसेस के अंदर उन सारे वर्ड्स को मैंने फिल कर दिया. यहाँ तक बच्चों हमारा आज का लेसन खत्म होता है. हमने मिलके किया आज लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6. दोनों के दोनों लेसन बहुत ही छोटे थे, बड़े इंटरेस्टिंग थे. हमने उनको सॉल्व भी कर लिया और हमारी आज रिविजन भी होगी. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8 के बारे में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए और सारा काम इनमें दिया गया अपने घर पे बैठ के सॉल्व करते रहिएगा. अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन. अल्लाह हाफिज.